जरा सुनिएगा। और यार इंडियन मीडिया अब कहाँ है जो कहता था मुझे स्टेडियम दिखाओ, इन्हें नहीं ये बनना। यू रिमेंबर सर, आ गई हैं पैसे खर्चे हैं, पैसे खर्चे हैं। अबे कौन सा खुद का पैसा खर्च कर लिया भिखमंगो तुम लोगों ने? वो भी पैसा तुम लोगों ने आईसीसी से मांगा है। आईसीसी यानी कि तुम लोग ही बोलते हो ना, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। बीसीसीआई यानी कि हमारा, वो हमारा पैसा है। बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। अच्छा। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। ठीक है। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। क्या बात कर रहे हैं? अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है? दुबई में। तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जरा सुनिएगा। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये है तुम्हारी औकात। अच्छा, नून लीग ने एक और ब्लंडर किया है जिस पर अब इंडियन मीडिया एक मरतबा फिर इनका मजाक उड़ाएगा, और ये रूलिंग पार्टी है, हुक्मरान जमात है। इस हुक्मरान जमात ने जो खच मारी है अब कजाफी स्टेडियम की तकरीब पर, मुस्लिम लीग नून के फेसबुक पेज से क्या हुआ है जी, आईपीएल के मौके पर दुबई स्टेडियम की वीडियो अपलोड कर दी गई। तबाह, बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि अभी जो गद्दाफी स्टेडियम का ओपनिंग सेरेमनी हुआ है उसमें लाइटिंग, जो सस्ते वाला लाइटिंग मतलब एक शो किया गया पूरे पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। उससे अच्छा तो हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट जो खराब हो जाती है फिर वो डांसिंग करती है, वो अच्छी है। या फिर एक तरीके से ये बोल सकते हो कि हमारे इंडिया में जहां घरों में शादियां होती हैं, शादियों में जो लाइटिंग लगाई जाती है वो हमारी उससे ज्यादा अच्छी होती है। बाकी इन भिखमंगों ने एक और बहुत बड़ा कांड कर दिया कि इनॉग्रेशन मतलब ओपनिंग सेरेमनी हो रही है गद्दाफी की, लेकिन वीडियोस चलाए जा रहे हैं हमारे आईपीएल के। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काबिल एहतराम एजाज वसीम बाकरी साहब, पहले तो आपको स्टूडियो में खुश आमदीद। थैंक यू सर। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कम वक्त में कजाफी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है, दुनिया क्रिकेट का मेरा ख्याल है ये मुनफरद रिकॉर्ड जो है ये हो चुका है। और यार इंडियन मीडिया अब कहाँ है जो कहता था मुझे स्टेडियम दिखाओ, इन्हें नहीं ये बनना। यू रिमेंबर सर, उसी बात पे तो सारा दिन बन गया स्टेडियम। लो जी, आ गई हैं, पैसे खर्चे हैं, पैसे खर्चे हैं, पैसे खर्चे, स्टेडियम बन गया। अब इंडियन मीडिया को थोड़ी सी अगर शर्म होना, थोड़ी सी तो जरूर इसको शर्म फील करनी चाहिए। लेकिन बाजवा साहब, बाकरी साहब से पूछना यह चाहता हूं कि ये जो काम मुकम्मल हुआ है, बाकरी साहब इस कारकर्दगी पर मोहसिन नकवी को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? मेरा जाती ख्याल यह है कि 100 में से 110 नंबर उनको देने इसलिए बनते हैं कि 120 दिनों के अंदर स्टेडियम तैयार हुआ और सिर्फ एक फॉरेन बिल्डिंग बचाई गई। आज जब वर्कर्स के साथ मोहसिन नकवी साहब ने उनको खाना दिया हुआ था जिन्होंने ये स्टेडियम तैयार किया, तो उन्होंने एक बात बताई कि पीसीबी का स्टाफ कहता था कि जब मेन बिल्डिंग पीसीबी के दफातर गिराए गए तो सब लोग परेशान थे, लेकिन जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद मोहसिन नकवी ने मॉनिटर की चीज़ों को, और 120 दिन के अंदर कजाफी स्टेडियम का तैयार होना ऐसा लगता है कि जिन या भूत आगे बना के चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ये कारनामा किया है, क्योंकि कजाफी स्टेडियम 70 की दहाई में जब बना था तो यहाँ झारा और अनोखी की फाइट हुई थी पहली। ये देसी कुश्ती का अखाड़े टाइप का स्टेडियम था। खलाई मखलूक बना गई है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन बन गया है। ये खलाई मखलूक ने नहीं बनाया बट साहब, एफडब्ल्यू ने बनाया। बड़ा तेजी से उनका काम होता है। आपने खलाई मखलूक कह दिया। शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ तो तकरीर के दौरान
जब वो तकरीर कर रहे थे उन्होंने बातें कही, उन्होंने सबको मुखातिब किया, उन्होंने मोहम्मद रिजवान को, आजम को, शाहीन आफरीदी को कहा कि आपने अपने फादर इन लॉ जो हैं उनकी तरह विकटें उड़ानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने भारत को बदतरीन शिकस्त देनी है दुबई के ऊपर, और पूरी कौम आपके ऊपर फख्र करेगी, पूरी कौम के सीने जो हैं वो चौड़े हो जाएंगे आप जो करेंगे। लेकिन इस सब के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो काबिल गौर चीज़ है, वो जो प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, नून लीग ने एक और ब्लंडर किया है जिस पर अब इंडियन मीडिया एक मरतबा फिर इनका मजाक उड़ाएगा, और ये रूलिंग पार्टी है, हुक्मरान जमात है। इस हुक्मरान जमात ने जो खच मारी है इस हुक्मरान, और ये फेक न्यूज़ की बात करते हैं, पीका एक्ट की बात करते हैं, फेक खबरें जो हैं वो ये फैलाने के माहिर हैं। अब इस सब के अंदर जो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो इंटरेस्टिंगली मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ थी वो थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके जो फेसबुक पेज है PMLN, याद रखिएगा PMLN अब सिर्फ पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली ही सही, अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर ही सही, फॉर्म 47 का लबादा ओढ़कर ही सही, अब हुक्मरान जमात ने भारतीय मीडिया को, जो कि ताक में बैठा होता है, और ये एक तो इमरान खान साहब ने इनके बारे में कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते, ये इस काबिल भी नहीं है गालिबन, और पता नहीं इन लोगों को मसला क्या है। अब कजाफी स्टेडियम की तकरीब पर मुस्लिम लीग नून के फेसबुक पेज से क्या हुआ है जी, IPL के मौके पर दुबई स्टेडियम की वीडियो अपलोड कर दी गई। अब भारत जो है वो इसका किस तरह से मजाक उड़ाएगा, बल्कि वो कहेगा कि अगर आपने अच्छी तकरीब की, ठीक है, हमारी तकरीब जैसी भी है वो हमारी है ना, कहीं से मांगे तांगे की तो नहीं है। अब नून लीग का सोशल मीडिया हैंडल, किधर गया आपका पीका एक्ट, किधर गई आपकी फेक न्यूज, किधर गई मुल्क की बदनामी। हुक्मरान जमात का जो फेसबुक पेज है वो काम क्या कर रहा है जी, IPL इंडियन प्रीमियर लीग जो है, IPL की इफ्तिताई तकरीब जो कि दुबई में हुई, दुबई स्टेडियम की बेसिकली एक तकरीब जो है उसकी वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि जी बड़ा काम किया है हमारी हुकूमत ने, और मुल्क की रौनकें लौट आई, मैदान फिर से आबाद हो गए, खुशहाली की हवा चल पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा। मतलब करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। कभी कभी हमें हैरत होती है कि इस मुल्क के ऊपर किस तरह के ये शगुफे जो हैं वो मुसल्लत कर दिए गए, इस मुल्क के साथ पता नहीं कौन सा बदला लिया गया है, इस मुल्क के ऊपर कौन सा जुल्म किया गया है, और हमारा कसूर क्या था। बल्कि ये देखें, ये नाज़रीन इकराम आप वीडियो जो है मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी मुल्क की रौनकें जो हैं वो लौट आई हैं, मैदान फिर से आबाद है, खुशहाली की आवाज़ चल पड़ी है। और ये IPL की जो, और इसमें देखा भी जा सकता है अगर थोड़ा सा गौर करें ना, और तकरीब का भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, और क्रेडिट आप किस चीज़ का ले रहे हैं, आप अपने काम करें, आपने अपना अच्छा काम किया जो भी किया, लेकिन नून लीग वाले इसी काबिल है, यही इनकी कॉम्पिटेंसी है, यही इनकी कुल वक़्त है, यही इनकी कुल हैसियत है, ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिए, इसमें किसी को कोई दूसरी राय किसी के ज़हन में नहीं होनी चाहिए, कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए। यही इनकी कुल वक़्त है, यही इनकी कुल हैसियत है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की रुसवाई का बाइस बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया इस समय चौड़ा तो ऐसे हो रहा है जैसे भिखमंगों ने अपना खुद का पैसा खर्चा किया है। अरे भिखमंगो, तुम खुद ही बोलते हो ना ICC = BCCI, और वैसे भी ICC को 80 से 85% पैसा BCCI की तरफ से आता है, और तुम भिखमंगों ने भीख मांगा है इस समय ICC से, और उसमें 80 से 85% BCCI का पैसा, यानी कि हम लोगों का पैसा है। भिखमंगो इतना ज्यादा चौड़ा मत हो, थोड़ी सी शर्म करो भिखमंगो। बना रहे हो स्टेडियम और ऐसे दिखा रहे हैं क्या बना दिया है, लाइटिंग, अरे लाइटिंग शो चल रहा है, लाइटिंग शो भी कैसा चल रहा है, बिल्कुल सस्ते वाला, इसको लाइटिंग शो बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती इन भिखमंगे पाकिस्तानियों को। और उसमें भी फिर मतलब पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए वीडियोस प्ले किए जा रहे हैं IPL के, कि देखो हमारा लाइटिंग शो। अरे कुछ तो शर्म कर लो भिखमंगो, अपना खुद का कुछ दिखा लो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।